इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पंचमी और शुक्रवार का दिन है। पंचमी तिथि आज दोपहर 1:42 तक ही रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 1:47 तक साध्य योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 8 बजे तक हस्त नक्षत्र भी रहेगा। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा। आज नाग पंचमी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 14 अगस्त की दोपहर पहले 11:52 से अगली सुबह 5:34 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। ये योग कल यानी 14 अगस्त की सुबह 7 बजे से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:49 पर शुरू हुआ था और शाम 7:08 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:49 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:44 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:49 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:44 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:49 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:44 तक रहेगा। और फिर आज ही दोपहर 1:03 से शाम 7:08 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:49 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:44 तक रहेगा। और फिर आज ही दोपहर 1:03 से 1:43 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:49 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:44 तक रहेगा। और फिर आज ही दोपहर 1:03 से 1:43 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 14 अगस्त की रात 9:24 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, तुला, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:47 से दोपहर 12:26 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:07 से दोपहर 12:43 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:47 से दोपहर 12:27 तक। लखनऊ सुबह 10:32 से दोपहर 12:11 तक। भोपाल सुबह 10:47 से दोपहर 12:25 तक। कोलकाता दोपहर पहले 10:04 से 11:44 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:07 से दोपहर 12:44 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:39 से दोपहर 12:13 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। आज घर से निकलकर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे।
और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज तकदीर बदलने के मौके आपको मिलेंगे। आज किसी बड़ी कंपनी से डील फिक्स होगी। टाइम पर मेल बॉक्स चेक करते रहें, क्योंकि किसी भी समय को जरूरी मैसेज आ सकता है। इस राशि के जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन्हें जल्द ही सफलता मिलेगी। आज आपका आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा। परिवार के लोग आपकी हर तरह से सहायता करेंगे। माता से अपने दिल की बात शेयर करने से मन को शांति मिलेगी। लवमेट से आज सरप्राइज मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका ध्यान धार्मिक कार्यों में लगा रहेगा। लंबे समय से चली आ रही घरेलू परेशानियों का समाधान आज निकल जाएगा। इस राशि के बिजनेसमैन के मन में कोई बड़ी योजना चल रही है तो आज उसे पूरा करने के लिए दिन अच्छा है। छात्र आज अपने करियर के लिए सोच समझकर कोई डिसीजन ले। पिता का सहयोग आपको इसमें प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े लोगों को फायदा होगा। सेहत के लिहाज से आज आपका दिन अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज बेहतर होगा कि आप व्यावहारिक होकर अपने चिड़चिड़ेपन को दूर करने की कोशिश करें। आज आपको उन व्यक्तियों से दूर रहने की जरूरत है जो ओवर रिएक्ट करते हैं। इस राशि के विवाहितों को आज अपने परिवार की स्थिति के बारे में सोचना पड़ेगा, जिसमें अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। इस राशि के छात्र आज नया टाइम टेबल बनाकर तैयारी करें, जिससे उन्हें फायदा होगा। आज आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे। स्वास्थ्य आज पहले से बेहतर होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आप कोई नया काम शुरू करने की योजना बनाएंगे। इससे आगे चलकर आपको आर्थिक लाभ होगा। उधार दिया हुआ पैसा आज आपको वापस मिलेगा। आज आप खुद को बदली हुई भूमिका में महसूस करेंगे। आज आपका कोई मित्र कारोबार में साझेदारी के लिए हाथ बढ़ाएगा। आज आप अपनी पर्सनालिटी में अच्छे सुधार लाएंगे, जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे। इस राशि के जो छात्र मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। सेहत आज फिट एंड फाइन रहेगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज आपको जीवन साथी से कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आज आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा, जो आपके विरोधियों के सामने पहाड़ बनकर खड़ा नजर आएगा। कारोबार में आ रही समस्याओं को सॉल्व करने के लिए पिता का सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों को आज जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर फोकस करने की जरूरत है। प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बाहर का तला भुना खाने को अवॉइड करें। आज वाहन लेने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज कामकाज में मन लगा रहेगा। कार्य क्षेत्र में परफॉर्मेंस अच्छी होने से ऑफिस में आपकी अलग पहचान बनेगी। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते समय सतर्क रहें। कोई ज्ञान की बात सुनने को मिलेगी। इस राशि के जो लोग वकील हैं वो आज अपने किसी पुराने केस पर स्टडी करेंगे। विरोधी पक्ष आज आपको भ्रमित करने की पूरी कोशिश करेंगे। समझदारी से काम लेने पर सभी कार्य सरलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। लवमेट आज अपने साथी की भावनाओं को समझेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। महिलाएं आज अपना घरेलू काम समय से पहले पूरा कर लेंगी। इस राशि के नवविवाहित आज अपने साथी को कोई उपहार देंगे। न्यूली मैरिड छात्रों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। साथ ही गुरु का सहयोग भी मिलेगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं आज उन्हें किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। आज घर परिवार में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। बच्चों का खेलते समय बच्चों का खास ध्यान रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका ध्यान पुराने कार्यों को पूरा करने में अधिक लगा रहेगा। व्यापार बढ़ाने को लेकर कोई शानदार योजना बनाएंगे, जिसमें भाई का सहयोग प्राप्त होगा। महिलाएं आज घर के लिए कुछ खरीदारी करेंगी। अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव आएंगे। साथ ही किसी अच्छी जगह रिश्ता तय भी हो सकता है। शाम को परिवार वालों के साथ समय बीतेगा। इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। माता आपके लिए आपके मनपसंद का भोजन बनाएंगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बढ़िया है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज ऑफिस के कार्यों में आपकी परफॉर्मेंस सराहनीय रहेगी। साथ ही बॉस आपकी तारीफ भी करेंगे। कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटों से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। माता पिता की कोई उपयोगी सलाह लेने से आपको सफलता मिलेगी। इस राशि के छात्र आज एकाग्र मन से पढ़ाई करें तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा।
सामाजिक कार्यों में सहयोग देने से आपका सम्मान बढ़ेगा। संतान की ओर से आज आपको खुशखबरी मिलेगी। आज आपके पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज का दिन खुशनुमा रहने वाला है। कारोबार में आप एक लय बनाकर काम करिए जिससे समय की बचत होगी। आज अपने दायरे और ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको सफलता हासिल होगी। आज आपकी सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। अपने साथ माता की सेहत का भी खास ख्याल रखें। अगर किसी दोस्त से कई दिनों से मनमुटाव चल रहा है तो आज समाप्त हो जाएगा। भाई बहन के साथ रिश्ते और बेहतर होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहने वाला है। छात्र आज अपने करियर में सफलता के बेहद करीब रहेंगे। महिलाएं आज किट्टी पार्टी में जाएंगी। आज जीवन साथी के साथ मीठी नोक-झोंक होगी। इससे रिश्ते में और मिठास आएगी। घर में किसी रिश्तेदार का आगमन होगा। बच्चे आज खेलकूद में व्यस्त रहेंगे। कॉस्मेटिक्स का व्यापार कर रहे लोगों को आज उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा। लवमेट आज लंच का प्लान बनाएंगे। आज आप अनचाहे ख्यालों को दिमाग में न आने दें। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका मन कुछ नया करने का करेगा। सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार कर रहे लोगों को आज अच्छा मुनाफा होने वाला है। आज आपको आमदनी के नए रास्ते मिलेंगे। छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने का मन बनाएंगे। इस राशि के जो लोग टेंट हाउस का कारोबार कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज मंदिर में सफाई में सहयोग दें और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज अपने गुरु का आशीर्वाद लें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे जिससे आप अपने काम पूरे कर लेंगे। मूलांक 2, उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होने के आसार हैं। साथ ही अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखें। मूलांक 3, कुछ दिनों से चली आ रही समस्याओं का अंत होगा जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। मूलांक 4, आज आप अपनी बात से लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। मूलांक 5, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अचानक आपकी प्रगति की राह खुलेगी। मूलांक 6, आज आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। मूलांक 7, आज आप पर कई तरह की जिम्मेदारियां आएंगी जिसे पूरा करने में आप सफल होंगे। मूलांक 8, छात्रों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। मूलांक 9, आज आपके घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। साथ ही परिवार वालों के साथ डिनर का आनंद लेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे रसोई घर यानी किचन में तस्वीर लगाने के बारे में। घर में किचन सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती है क्योंकि ये हमारी अन्नपूर्णा का मंदिर है, माता अन्नपूर्णा का मंदिर। इसलिए किचन की खूबसूरती और सौभाग्य का और वहाँ की वास्तु का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का एक चित्र जरूर होना चाहिए। साथ ही फलों व सब्जियों से भरा एक सुंदर सा चित्र अपनी रसोई में जरूर लगाइए। रसोई में इन चित्रों को लगाने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। हमेशा अनाज के भंडार भरे रहते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा अगर आपकी रसोई वास्तु के अनुसार दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा में नहीं बनी है या उसमें वास्तु से जुड़ी कोई अन्य परेशानी है तो रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी रंग के गणेश जी यानी कि हेरंब गणेश जी की तस्वीर लगानी चाहिए। तो वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा किचन में तस्वीर लगाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु उपाय को अपनाकर अपने किचन का वास्तु जरूर ठीक करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की उदय तिथि पंचमी और शुक्रवार का दिन है। पंचमी तिथि आज दोपहर 1:42 तक ही रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 1:47 तक साध्य योग रहेगा। साध्य योग के दौरान कोई भी कार्य सीखने या करने से उसमें पूर्ण रूप से सफलता अवश्य मिलती है। साथ ही आज सुबह 8 बजे तक हस्त नक्षत्र रहेगा। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में चित्रा 14वां नक्षत्र है। इसके स्वामी मंगल हैं, जबकि चित्रा नक्षत्र 2 राशियों में है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा आज चित्रा नक्षत्र के दौरान बेल के पेड़ की उपासना बड़ी ही शुभ फलदायी होगी, खासकर उन लोगों के लिए जिनका जन्म ही चित्रा नक्षत्र में हुआ है। तो ये थी चर्चा साध्य योग और चित्रा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज नाग पंचमी की। आप जानते हैं कि हर साल
श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाने का विधान है। हमारे देवताओं के बीच नागों का हमेशा से अहम स्थान रहा है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, श्री विष्णु शेषनाग की शैया पर सोते हैं। भगवान शंकर अपने गले में नागों को यज्ञोपवीत के रूप में रखते हैं। गणेश जी के यज्ञोपवीत में भी नाग है, भगवान शंकर के तो गले में बिल्कुल नाग रहता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने को सर्पों में वासुकी और नागों में अनंत कहा है। बता दूं कि दक्षिण भारत में नागपंचमी के दिन लकड़ी की चौकी पर लाल चंदन से सर्प बनाए जाते हैं या मिट्टी के पीले या काले रंग के सांपों की प्रतिमाएं बनाई और खरीदी जाती हैं और उनकी दूध से पूजा की जाती है। कई घरों में दीवार पर गेरू पोतकर पूजन का स्थान बनाया जाता है और फिर उस दीवार पर कच्चे दूध में कोयला घिसकर उससे एक घर की आकृति बनाई जाती है और उसके अंदर नागों की आकृति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। साथ ही कुछ लोग घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी से, चंदन की स्याही से अथवा गोबर से नाग की आकृति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। नागपंचमी का यह त्योहार सर्प दंश के भय से मुक्ति पाने के लिए और काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए मनाया जाता है। लिहाजा अगर आपको भी इस तरह का कोई भय है या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको इन 8 नागों की पूजा करनी चाहिए। ये अष्टनाग कौन कौन से हैं? इनके नाम हैं वासुकी, नागराज वासुकी, तक्षक, कालीय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और धनंजय। देखिए, ऐरावत वैसे इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत है, लेकिन ऐरावत एक नाग का नाम भी है। धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिताजी थे महाभारत में, लेकिन एक नाग का नाम भी धृतराष्ट्र है। ऐसे ही करकोटक और धनंजय भी नागों के नाम हैं। आपको बता दूं कि प्रत्येक जनपत्रिका में राहु से केतु 7वें खाने में होता है और काल सर्प दोष का मतलब है सारे ग्रहों का राहु और केतु के एक ही तरफ होना। अतः आपकी जनपत्रिका में ऐसी स्थिति बन रही है तो आपको आज नागपंचमी की पूजा जरूर करनी चाहिए। लेकिन यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष नहीं है तब भी आपको आज दिशाओं के क्रम में नागों की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि राहु तो सबकी जनपत्रिका में है। लिहाजा काल सर्प दोष हो या ना हो, राहु ग्रह पीड़ा की शांति के लिए दिशाओं के सही क्रम में पूजा करना सभी के लिए फायदेमंद होगा। बता दूं कि राहु सर्प का मुख है। ये जो काल सर्प है तो इसमें राहु सर्प का मुख है, केतु सर्प की पूंछ है। लेकिन पूजन पूंछ का नहीं किया जाता, ना मध्य में किया जाता है, मुख में किया जाता है। पूजन मुख में किया जाना है। ऐसे ही अब देखो, यहाँ आपको बता दूं कि पृथ्वी में सूर्य की गति के सापेक्ष जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मूव करती है वो भी एक प्रकार का राहु बताया गया है। वास्तु नाग उसे भी कहा गया है। उसकी दाहिनी कोख में पूजन करना चाहिए। लेकिन यहाँ जब नागपंचमी की पूजा हो रही है तो मुख में पूजन करना है। लिहाजा आपको देखना है कि आपकी जनपत्रिका किस खाने में राहु बैठा हुआ है और फिर उसी के अनुसार सही दिशा में नागपंचमी की पूजा करनी। देखिए, हर आदमी की पत्रिका में 12 खाने हैं और उसमें राहु कहाँ पे बैठा हुआ है उसके हिसाब से आपको अपनी पूजा, आपकी पत्रिका में राहु कहाँ बैठा है, अब एक वर्ग बनाइए। इसके अनुसार ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में वासुकी नाग की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में आप चाहे तो कागज पे लिख लीजिए, तक्षक की पूजा करनी चाहिए। दक्षिण पूर्व में कालीय नामक नाग की पूजा करनी चाहिए। दक्षिण दिशा में मणिभद्र नामक नाग की पूजा करनी चाहिए। देखो, समझ लो, लिख लो, अभी हम फिर से आपको सब बताएंगे। दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट में ऐरावत। अब यहाँ देखो क्या एक विशेषता है, साउथ वेस्ट राहु का स्थान माना गया है। राहु की उपमा हाथी से दी गई है। ऐरावत नामक नाग, ऐरावत नामक इंद्र का हाथी। ये प्रतीकों को मिलाइए, देखिए सब चीजें मिलती जुलती हैं एक दूसरे से। एक ये जो हमारा धर्म है, भारतीय धर्म, हमारा हिंदू धर्म, ये एक जीवन शैली है। ये किसी को बंधन में नहीं बांधता है, बंधनों से मुक्त करता है। किसी से ये नहीं कहता ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, इसको मत मानो, उसको मत मानो, कंपटीशन करो, ऐसा कुछ नहीं। जीवन शैली है, चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। साउथ वेस्ट में ऐरावत की, ऐरावत यानी इंद्र के हाथी की नहीं,
ऐरावत नाम के नाग की पूजा करनी है। पश्चिम दिशा में धृतराष्ट्र नामक नाग की पूजा करनी है। धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिताजी जरूर थे, लेकिन इस नाम का एक नाग भी होता है। उत्तर पश्चिम दिशा में करकोटक नाम के नाग की पूजा करनी है और उत्तर दिशा में धनंजय नाम के नाग की पूजा करनी चाहिए। अभी आपने अगर लिख लिया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर से हम बता देते हैं। आप देखिए, जहां रह गया वो लिख लीजिए। सबसे पहले एक वर्ग बनाइए। नॉर्थ ईस्ट में वासुकी नाग, पूर्व में तक्षक, दक्षिण पूर्व में कालीय, दक्षिण में मणिभद्र, दक्षिण पश्चिम में ऐरावत, पश्चिम में धृतराष्ट्र, उत्तर पश्चिम में करकोटक और उत्तर में धनंजय नामक नाग की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा आज नागपंचमी की। और अब बात करते हैं आज नागपंचमी के दिन सर्पदंश से मुक्ति पाने के लिए और काल सर्प दूर से छुटकारा पाने के लिए आपको किस प्रकार से और किस दिशा में नागों की पूजा करनी है। अगर आपकी जन्मपत्रिका में राहु लग्न में है तो आपको अपने घर की पूर्व दिशा में नागपंचमी की पूजा करनी है, लेकिन सबसे पहले वासुकी की पूजा ईशान कोण में कीजिए, फिर तक्षक, फिर काली और सबसे अंत में धनंजय की पूजा कीजिए क्लॉकवाइज। अगर आपकी जन्मपत्रिका में राहु दूसरे खाने में है तो घर की पूर्व दिशा जहां उत्तरी दिशा से मिलती है नॉर्थ ईस्ट में, वहां नाग पूजा कीजिए, लेकिन सबसे पहले वासुकी से शुरू कर तक्षक, कालीय, धनंजय, तक्षक, कालीय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और फिर धनंजय की पूजा कीजिए। अब यहां पे देखिए, समझने वाली बात है कि यदि आपकी जन्मपत्रिका में राहु थर्ड हाउस में है तो घर की उत्तरी दिशा जहां पूर्व दिशा को छूती है वहां पे उत्तरी दिशा जहां पूर्व दिशा, अभी पूर्वी दिशा जहां उत्तर को छू रही थी वहां पूजा की थी आपने वासुकी की। अभी उत्तरी दिशा की लाइन आकर के जहां पूर्व को छू रही वहां पे नाग पूजन कीजिए। देखने में दोनों एक ही जैसे, उत्तर पूर्व एक ही कोने में तो मिल रहा है, लेकिन इस कोने को भी तो 45 डिग्री पे काट सकते हैं आप। एक पूर्वी हिस्सा, एक उत्तरी हिस्सा, तो जो इसका उत्तरी हिस्सा है वहां पे नाग पूजन कीजिए। लेकिन यहां अब आपको क्लियर कर दूं, नॉर्थ ईस्ट में वासुकी है, वासुकी नागराज, ठीक है, तो वासुकी से ही पूजा शुरू करेंगे। फिर क्रमशः तक्षक, कालीय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और फिर धनंजय का पूजन करना है। अब आते हैं, राहु अगर चौथे घर में है तो घर की उत्तर दिशा में पूजन करनी है, लेकिन सबसे पहले पूजा वासुकी की करेंगे, फिर धनंजय की करेंगे, उसके बाद तक्षक पे आएंगे। ध्यान से देखिएगा, नंबर 1 वासुकी सबसे ऊपर नॉर्थ ईस्ट में, फिर धनंजय उत्तर, अब फिर क्लॉकवाइज हो जाइए। अब वासुकी के बगल में इधर पूर्व में तक्षक, कालीय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक, ठीक है। अब मान लिए करकोटक का उत्तर पश्चिम, अगर आपकी जन्मपत्रिका में राहु छठे घर में पड़ा है, 5वें स्थान पर है, 5th हाउस में, चौथे के बाद तो 5वां घर आएगा ना, तो उत्तरी दिशा जहां पहले इधर छू रही थी अब पश्चिम को भी तो छुएगी, जहां पश्चिम को छूती वहां नाग पूजन करें, लेकिन पहले नागराज वासुकी का पूजन करें और फिर यहां पे, फिर उसके बाद करकोटक का पूजन करें, फिर धनंजय, तक्षक, कालीय, मणिभद्र, ऐरावत और आखिर में धृतराष्ट्र का पूजन करें। यदि राहु आपकी जन्मपत्रिका के छठे घर में है तो घर की पश्चिम दिशा जहां उत्तर को छू रही है वहां नाग पूजा करनी है, लेकिन सबसे पहले वासुकी। देखो, बार बार आपको याद दिला दूं, पहली पूजा नागों में नागराज वासुकी की ही होगी, वो नागराज है वासुकी की। फिर आप आएंगे करकोटक, फिर धनंजय, फिर तक्षक, कालीय, मणिभद्र, ऐरावत और धृतराष्ट्र का पूजन करेंगे। अगर सप्तम स्थान पे आपकी जन्मपत्रिका में 7वें घर में राहु हो तो घर की पश्चिम दिशा में नाग का पूजन करें, और पश्चिम दिशा के नाग पूजन में गाय के गोबर का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। अगर उससे कुछ बना सकें तो बहुत अच्छा, नहीं बना सकते कोई बात नहीं, आप सामान्य पूजा कीजिए, लेकिन सबसे पहले वासुकी, फिर धृतराष्ट्र, फिर करकोटक, धनंजय, कालीय, मणिभद्र, ऐरावत, ऐसे। और यदि आपके राहु आपकी जन्मपत्रिका के 8वें खाने में हो तो घर की पश्चिमी दीवार जहां दक्षिणी दिशा को स्पर्श करती हो वहां नाग पूजा करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले वासुकी, फिर यहाँ आइए, फिर यहाँ से चलिए, फिर पहले ऐरावत, फिर धृतराष्ट्र, फिर करकोटक, फिर धनंजय के बाद तक्षक, फिर कालीय, फिर मणिभद्र का पूजन करना चाहिए। अगर राहु 9वें खाने में हो तो साउथ की वॉल, दक्षिण की वॉल जहां पश्चिम दिशा को छूती हो
उस जगह पर नाग पूजा करें। देखो भाई एक बात बताओ, एक दीवार ये आ रही है, एक दीवार ये आ रही है। अगर आपको दीवार में बनाना है तो ये पश्चिम की तरफ से आ रही दीवार इस पे बना सकते हैं, और ये दक्षिण की तरफ से आ रही है, और दक्षिणी दीवार जहां पश्चिम को छूती है, अगर आपके वहां हमने जैसा बताया तो इस दक्षिण वाली दीवार में आप बनाइए नाग की आकृति और वहां पे पूजा कीजिए। और पूजा सबसे पहले वासुकी की, फिर ऐरावत, फिर धृतराष्ट्र, फिर कर्कोटक, फिर धनंजय, फिर तक्षक, फिर काली और फिर मणिभद्र का पूजन करें। अगर राहु जन्मपत्रिका के 10वें खाने में है तो दक्षिण दिशा में आपको अपने घर की दक्षिण दिशा वाली दीवार पर वो बनाना है, ऐपन से बना ले, जैसे भी आप बनाते हो, आपकी जो लोक परंपरा हो तो। लेकिन पहले वासुकी, फिर मणिभद्र, फिर ऐरावत, फिर देखो मूवमेंट क्लॉकवाइज है। जैसे साउथ में पहले मणिभद्र, फिर आए साउथ वेस्ट में यानी ऐरावत, फिर पश्चिम में धृतराष्ट्र, फिर नॉर्थ वेस्ट में कर्कोटक, उत्तर में धनंजय, पूर्व में तक्षक और दक्षिण पूर्व में कालिये का पूजन करें। तो अगर आपकी जन्मपत्रिका में राहु एकादश स्थान पर हो तो जहां दक्षिणी दिशा पूर्वी दिशा को छूती है, दक्षिणी दिशा में नाग पूजा करनी है, जहां दक्षिणी दिशा पूर्वी दिशा को छूती है। और सबसे पहले वासुकी, फिर कालिये, मणिभद्र, धृतराष्ट्र, कर्कोटक, धनंजय और तक्षक की पूजा करें। और अगर आपकी जन्मपत्रिका में राहु 12वें खाने में हो तो घर की पूर्वी दिशा जहां पर दक्षिण दिशा को छूती है उस जगह पर बैठकर नाग पूजा करनी है। और सबसे पहले नागराज वासुकी, फिर कालिये, फिर ऐरावत, धृतराष्ट्र, कर्कोटक, धनंजय और अंत में तक्षक की पूजा करनी है। तो ये सारी चर्चा थी आज पंचमी के बारे में, नाग पंचमी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। देखो जैसे 12वें खाने में है तो यहाँ सबसे पहले आपने वासुकी की, फिर आप इस कोने में आए, फिर दक्षिण पश्चिम, फिर पश्चिम, फिर उत्तर पश्चिम, फिर उत्तर, इस तरीके से आपको पूजा करनी है और फिर पूर्व में करनी है। और अब बात आज के तीर्थ की। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर मथुरा में एक टीले पर बना है जिसे गोकर्णेश्वर अथवा कैलाश मंदिर कहते हैं। ये मथुरा का अत्यंत प्राचीन स्थान है। ये मंदिर भगवान गोकर्णनाथ को समर्पित है, जिनके बारे में कहा जाता है उन्होंने गोकर्ण अर्थात गाय के कान से जन्म लिया था। 1936 में अंग्रेजों द्वारा मथुरा में खुदाई कराई जा रही थी। गोकर्णेश्वर टीले पर खुदाई के दौरान कुषाण कालीन 2000 वर्ष पुराना शिलापट मिला, जिसके बीच में शिवलिंग और अगल बगल विदेशी शक को दिखाया गया है। अब ये शक विदेशी थे या नहीं ये हम नहीं कह सकते। अगल बगल शकों को खड़ा दिखाया गया। उनके हाथ में एक पुष्प है और एक हाथ में माला, उसमें वो शिवलिंग की पूजन कर रहे हैं। तो आप भी करें इस दिव्य स्थान के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे सामान्य से बाहर की ओर निकले हुए ललाट यानी माथे वाले लोगों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर ललाट सामान्य से थोड़ा बहुत ही बाहर की ओर उभरा हुआ हो तो वो व्यक्ति जीनियस होता है। उसकी सूझबूझ बहुत ही अच्छी होती है, जिससे वो अपना काम बेहतर ढंग से कर पाता है। लेकिन अगर ललाट सामान्य से ज़्यादा उभरा हुआ हो तो चेहरे को देखने पर पहली नज़र ललाट पर ही पड़ती हो तो उस व्यक्ति में थोड़ी मानसिक विकृति यानी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। इनका बौद्धिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता, जिसके कारण इन्हें अपने कामों को करने में सामान्य से अधिक देर हो जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा सामान्य से बाहर की ओर निकले हुए ललाट वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 13 अगस्त को श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। पंचमी तिथि आज दोपहर 1:42 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर पहले 11:50 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम की पत्तियां चबाना, उसका फल या दातुन मुंह में डालना, यहाँ तक कि नीम की फेस वॉश का इस्तेमाल करना भी निषिद्ध है। अतः आज दोपहर 1:42 तक आपको बेल का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल दोपहर पहले 11:50 तक आपको नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा क्या है। तो कल की यात्रा की शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय। मत
रिंग रिंग रिंग, फट फट ठा ठा, ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज घर से दर्पण देखकर निकले सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।